विपिन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन देखिए, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से चिंताओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर के समीक्षा बैठक की गई, कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर अब दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या खास इस बैठक में? देखिए, लाजमी सी बात है, जिस तरह से इस लड़ाई में जीत की कगार पर पूरा देश खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो जिस तरह से प्रदेश सरकार की ओर से पहले भी इनिशिएटिव लिए गए थे, जिस तरह से एसओपीज और गाइडलाइंस जो जारी की गई थी प्रदेश में कोविड पर कंट्रोल करने को लेकर, महत्वपूर्ण ये बैठक इसे कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसके साथ की गई है और कड़े फैसले जो है वो करने की तैयारी में हरियाणा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नजर आई है। ऐसी परिस्थिति में मास्क ना लगाने के वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती दिखाई देगी। इसी के साथ साथ ज्यादा गैदरिंग वाले जो समारोह हैं वहां पर भी निगरानी रखने की जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में न केवल प्रशासनिक अमला, सरकार, बल्कि आम जनता की खुद की जिम्मेदारी और सहभागिता बेहद ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये देखने में आया कि ये एक एटीट्यूड जो कि आम जनता या हम लेकर चलते हैं कि कोई नहीं होगा तो देखा जाएगा, ये काफी ज्यादा कीर्ति, इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला। और लोग जो है बेफिक्र होकर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए करते हुए जो है वो मार्केट्स में घूमते नजर आए, गैदरिंग्स में दिखते नजर आए। लेकिन अब कोविड जो है वो एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में कल भी 200 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए थे। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड एक बार फिर से जिस तरह से, क्योंकि पिछले साल के यही वो महीने थे जिसमें कि प्रभाव जो है बेहद ज्यादा देखने को मिला था। ऐसी परिस्थितियों में अब किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर प्रशासनिक अमले की ओर से, सरकार की ओर से तो कमर कस ली गई है, लेकिन लोगों को भी ये कहीं ना कहीं जो है वो अपने जहन में रखना होगा कि उनकी जान और आसपास के तमाम लोगों की जान उनके हाथ में है और उनको जो है जो एसओपीज या गाइडलाइंस है उनको जो है कड़े से उनकी पालना जो है वो करनी चाहिए। जी विपिन, क्योंकि अभी इस बैठक को हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी कुछ ही देर पहले ये बैठक हुई है, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इस बैठक के बाद कुछ थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है? अगर मैं बात करूं सड़कों पर जिस तरह से आम लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, या फिर सरकारी दफ्तर है जहां पर खुद अधिकारी भी बिना मास्क के बैठे होते हैं, कई बार हमने रिपोर्ट्स दिखाई है, कुछ अंतर अब इस बैठक के बाद देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं तो उसकी शुरुआत, जब आप किसी इनिशिएटिव की इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत घर से की जाती है। आप किसी चीज में बदलाव या फिर किसी अगर बात करें इस तरह की जो लड़ाई या जंग की शुरुआत करते हैं तो लाजमी सी बात है आप अपना घर स्ट्रांग करते हैं। तो ऐसे में न केवल सरकारी दफ्तर बल्कि जो सड़क पर आम इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर सीधे तौर पर कड़े निर्देश में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की ओर से दिए गए हैं कि ये जो दोबारा जो चीज है इसका प्रभाव प्रदेश में ना बढ़ने पाए, ना देखने को मिले। इसको लेकर अगर सख्ती बरतनी है, मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए और साथ ही साथ गैदरिंग्स पर नजर रखिए कि अगर रूल्स और गाइडलाइंस जो जारी की गई है, जो WHO की गाइडलाइंस है या फिर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है या प्रदेश की जो एसओपीज है, उनकी कड़े से सख्ती से पालना जो है वो करवाई जाए। जी विपिन, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन अभी भी ये जो केसेस हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। और एक आम आदमी को अब ये समझना होगा कि वाकई एक बड़ी चिंता का विषय। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीनेशन आ गई है तो हम लापरवाह हो जाए या फिर इस तरह से आगे चलने लग पड़े कि वैक्सीनेशन अब आ गई है। तो किस तरह से प्रदेश सरकार आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोगों को कंफर्ट किया जाए और इसी के साथ साथ लोग सावधानी बरते, इस तरह से आगे लोग बढ़े और प्रदेश सरकार भी आगे इस तरह से बढ़े? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक उम्मीद की किरण के तौर पर जो है वो देखी जा रही है। ऐसे में ऐसे भी केसेस, ऐसी भी स्टडीज आई हैं कि टीका लगने के बाद भी जो है वो कोविड हुआ
तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर का काम जो है ये वैक्सीन करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। और जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है इस वायरस के खिलाफ लड़ने की, उसको कहीं ना कहीं पैदा करने का काम करती है। लेकिन लोग बेफिक्र होकर ये नहीं कर सकते कि अपना मास्क उतार दे। आप जो है जो SOPs है, चाहे वो हाथ मिलाने को लेकर थी, क्योंकि जब नई नई शुरुआत हुई थी कोविड की, उस समय लोगों ने एक तय किया था कि नमस्ते की जाएगी, दूर से मिला जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अब गले मिलना शुरू हो चुके हैं लोग, हाथ मिलाया जाता है। ये तमाम तरह से SOPs गाइडलाइंस के लोग खुद से फॉलो करते थे। लेकिन आज के दिन ये तमाम चीजें जो है वो ना तो धरातल पर देखने को मिलती है ना लोग खुद फॉलो करते हैं। ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है, लोगों से यही अपील करता है कि आप सुरक्षित रहिए और तमाम। ठीक है विपिन, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।